हाय एवरीवन, दिस इज़ महेश एंड आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कुछ बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक का नाम है साउंड। जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ लिख रखा है और स्पेशली ये साउंड जो चैप्टर है वो 9th और 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो आज आप कुछ समय निकाल के इसे ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि मैं साउंड का बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर कर देने वाला हूं, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे ये फर्स्ट पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट में मैं 3 क्वेश्चन का आंसर बहुत ही क्लियर बताने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने वाला हूँ। और ये साउंड का पूरा हाफ चैप्टर में ये 3 चीज़ जो है वो पूरा बटा हुआ है। वो 3 चीज़ है कि व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज साउंड प्रोड्यूस और साउंड ट्रेवल कैसे करता है। सो फ्रेंड्स, आप इसे कुछ समय निकाल के पूरा कॉन्सेंट्रेट होके देखें। तो सबसे पहले मैं साउंड का डेफिनेशन बता देता हूँ। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। यस, एग्जैक्टली फ्रेंड्स, साउंड क्या है? एक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, जो सेंसेशन के रूप में मेरे कानों तक पहुंचता है अब और हम लोग उसे सुन पाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अब क्लियर करने वाला हूं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, साउंड तो हम लोग डेली सुनते हैं, हर एक जगह साउंड को सुनते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ये साउंड मेरे कानों तक पहुंचता कैसे है। सबसे पहले ये प्रोड्यूस कैसे होता है। तो जैसे कि मैं कोई वेल को बजाता हूँ, तो वेल में ऐसा क्या होता है और उसका जो साउंड होता है वो हमारे कानों तक और सभी के कानों तक पहुँचता है। ऐसा क्या करता है वो बेल बजाने के बाद, ऐसा क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा क्लियर बता देना चाहता हूँ कि जब हम लोग बेल को बजाते हैं तो वेल का पोजीशन क्या होता है, बेल में क्या होता है, क्या ये एक वाइब्रेशन है? साउंड क्या है? एक वाइब्रेशन है। तो एग्जैक्टली फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको यहाँ पे लिख के भी रखा हूँ कि साउंड इज ए प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन कॉज इन एयर बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। यस फ्रेंड्स, साउंड जो है ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा था कि जैसे मैं एक बेल को बजाता हूँ और बेल में एक वाइब्रेशन, एक कंपन प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, और वो वाइब्रेशन मेरे कानों तक पहुंचता है, जिसे मैं सुन पाता हूं। ये साउंड है फ्रेंड्स, ऐसे साउंड प्रोड्यूस होता है। और मैं आपको इसको और क्लियर कर देना चाहता हूं कि साउंड सोर्स से मेरे कानों तक कैसे पहुंचता है, मीन्स हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। Sound is produced by the vibration caused in air by vibrating object. और साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। जी हाँ फ्रेंड्स, साउंड ट्रेवल कैसे करता है, मीन्स जैसे कि मैं बेल को बजाता हूँ तो वो साउंड मेरे कानों तक कैसे ट्रेवल करके आता है। साउंड को कौन कौन सा मीडियम की ज़रूरत पड़ता है, मीन्स साउंड कौन कौन से मीडियम में ट्रेवल करता है और कौन सा मीडियम में ट्रेवल नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है
और साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड, एयर और गैस में। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको और पूरी तरह क्लियर कर देता हूँ कि साउंड जैसे एक स्पीकर है, सोर्स ऑफ साउंड है, और ये मैं जैसा आपको आप देख पा रहे हैं, ये मैंने ये ग्राफ पहले से बना रखा है। ये ग्राफ में दिखाया जा रहा है एक ये कंप्रेशन, फिर ये रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये कैसे, ये जो रीजन है ये क्या इंडिकेट करता है? तो जब भी कोई साउंड सोर्स से निकलता है तो ये जो है एयर में कैसे ट्रेवल करता है, एयर के पार्टिकल पर ये प्रेशर डालता है। एयर के पार्टिकल पे कैसे प्रेशर डालता है? क्योंकि फ्रेंड्स, ये पूरा जो इन्वायरमेंट है पूरा एयर से भरा हुआ है। जैसे कि इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि हम लोग किसी पत्थर को पानी में फेंकते हैं और वो पानी पूरा एक वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेट होकर के ये बहुत दूर तक जाता है, पूरा किनारे तक चला जाता है। उसी तरह फ्रेंड्स, जब भी कोई साउंड एयर में आता है तो ये एयर जो है, ये जो है रीजन देख रहे हैं, ये हाई प्रेशर का है, ये लो प्रेशर का है, ये हाई प्रेशर का है, ये लो प्रेशर का है। मीन्स जब ये साउंड सोर्स से चलता है तो एयर पे प्रेशर डालता है। ये मैं बता रहा हूँ कि साउंड एयर में कैसे ट्रेवल करता है। उसके बाद बताऊँगा कि सॉलिड में कैसे ट्रेवल करता है, गैस में कैसे करता है, एयर सॉलिड में ज़्यादा करता है या गैस में ज़्यादा करता है या एयर में ज़्यादा करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एयर में कैसे ट्रेवल करता है। तो जैसे सोर्स ऑफ साउंड है, तो जैसे ही ये प्रोड्यूस होता है यहाँ से, तो ये एयर के पार्टिकल को पूरा प्रेशर एक फोर्स देता है, और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फोर्स देता है, और इस तरह से वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है साउंड, और हमारे कानों तक पहुंचता है। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ और आपको बता पा रहा हूँ, जैसे एक स्पीकर है, मैंने लिया है यहाँ पे फिगर में, और सोर्स ऑफ साउंड, स्पीकर क्या है, सोर्स ऑफ साउंड है। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये कंप्रेशन है, मतलब कि साउंड क्या करता है, किसी भी पार्टिकल को हाई प्रेशर देता है, और फिर ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को प्रेशर देता है। तो इस तरह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर, मतलब एक अप और डाउन, पार्टिकल्स जाता है फिर वापस आता है, फिर जाता है, तो एक दूसरे को क्या करता है, फोर्स देता है। ये फोर्स देते हुए दूसरे पार्टिकल को, फिर तीसरे पार्टिकल, इस तरह ये आगे बढ़ते जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ये आप नोटेशन देख पा रहे हैं, सी आर मीन्स हो गया कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। इसका मतलब हो गया फ्रेंड्स, सी डिनोट कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड रेयरफेक्शन is the region of low pressure. This is also compression and this is also rarefaction. Means इस तरह से वो ट्रेवल करता है डेस्टिनेशन तक साउंड। ये फिगर जो है पूरा टोटल वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग ए सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इन द मीडियम। सो ये तो हुआ एयर का। फिर मैं सॉलिड का बात करता हूँ कि सॉलिड से साउंड हमको कैसे सुनाई देता है। तो कोई भी सॉलिड को लेते हैं, मीन्स जैसे सॉलिड में कोई हो गया, स्टील हो गया, स्टील को जैसे मैं लेता हूँ, स्टील का कोई रड है, रड में थोड़ा सा आप ये फोर्स मारें, उसको फोर्स करें, और दूसरे छोर
के पास आप दूसरे छोर के पास आप अपना कान को रखें तो ये जो है आपके कान के पास पहुंचता है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि सॉलिड में साउंड ट्रेवल करता है। तो वो कैसे करता है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सॉलिड में भी सेम कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। ये भी वाइब्रेशन से ही एक जगह से दूसरे जगह जाता है। जब मैं किसी को जोर से फोर्स करता हूँ स्टील में, तो उसका पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराता है। मतलब जो नज़दीक वाला पार्टिकल रहता है वो फिर अपने नियर बाई पार्टिकल को फोर्स देता है और वो तीसरे को, चौथे को, इस तरह सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को प्रेशर करके वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। सो फ्रेंड्स, साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड में तेज़ी से करता है, उसके बाद एयर में, उसके बाद गैस में। मतलब साउंड का जो ट्रेवल होता है वो सबसे तेज़ सॉलिड में होता है, उसके बाद एयर में होता है, उसके बाद गैस में होता है। और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है और बिना मीडियम का साउंड ट्रेवल नहीं करता है फ्रेंड्स। तो मैं मानता हूँ कि आज आपको ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि साउंड क्या है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है और साउंड मीडियम में कैसे ट्रेवल करता है। फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका साउंड के कैरेक्टरिस्टिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। बस ये पूरा चैप्टर मैं दूसरे वीडियो में कवर कर लूँगा। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कृपया आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स तो बिल्कुल करें फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं भी थोड़ा सा समझूं कि मुझे और क्या बोलना था और नहीं क्या बताना था। ऐसे में तो मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। सो आगे वीडियो के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, धन्यवाद।